नमस्कार दोस्तों, राहुल सर के हमसफर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद मैं अपने तनाव रहित फुर्सत के पलों का भरपूर आनंद उठाने में यकीन रखता हूं और इसी सिलसिले में अपने साथियों के साथ इस बार मैं मध्य प्रदेश के बैतूल, मंडला और छिंदवाड़ा जिले के भ्रमण पर निकला, जिसके अंतर्गत मैंने बालाजी मंदिर, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सहस्त्रधारा और पातालकोट जैसे स्थानों को देखा। अपने पिछले वीडियोस में मैंने इन स्थानों के अपने अनुभवों को आपसे साझा किया है और यदि अभी तक आपने इनको नहीं देखा है तो आप जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत भी करावें। इस यात्रा के अंतिम चरण में हमने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की एक अनोखी और दुर्गम पातालकोट घाटी का भ्रमण किया। इस रोमांचकारी और अनूठी यात्रा के अनुभव को मैंने 4 भाग में साझा किया है, जिससे आप भी इसका पूरा आनंद ले सकें। भारत के अनोखे दुर्गम स्थानों में से एक मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में पातालकोट की गहरी घाटी एक अद्भुत परिदृश्य प्रस्तुत करती है। घोड़े के नाल की आकार की यह घाटी पहाड़ियों से घिरी हुई है। घने जंगलों के अंदर छिपी हुई यह विशाल घाटी अपनी दुर्गम पहुंच के कारण काफी हद तक पर्यटकों से अछूती रही है। पातालकोट अपनी मूल संस्कृति और रीति रिवाजों को बरकरार रखने के लिए जाना जाता है, क्योंकि अभी तक यह अपने आप में एक ऐसी दुनिया है जिस पर बाहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस घाटी में छोटे छोटे समूहों में रहने वाली आदिवासी आबादी जंगलों में फैली हुई है। आदिवासी बाहरी दुनिया से आज भी अप्रभावित हैं और अभी भी स्थानीय स्तर पर अपने प्रयासों से जो कुछ भी पैदा करते हैं उससे अपना गुजर बसर करते हैं। पातालकोट की पहाड़ियों में मौजूद जड़ी बूटियों के अपार भंडार और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करने लगी है। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा पातालकोट को इको पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश से बढ़ते बाहरी प्रभाव के कारण मूल प्राकृतिक संपदा और आदिवासी संस्कृति के दूषित होने का अंदेशा भी बढ़ गया है। पर्यटन और प्रकृति के संतुलन को स्थायी रखने को भी प्राथमिकता देना होगा। पातालकोट छिंदवाड़ा से भोपाल जाते हुए छिंदवाड़ा से 78 किलोमीटर दूर तामिया की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। पातालकोट घाटी तामिया से 400 मीटर नीचे गहराई में बसी है। यहाँ दूधी नदी बहती है और कहा जाता है कि यहाँ की प्राचीन चट्टानें लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले की हैं। सड़क मार्ग द्वारा छिंदवाड़ा नागपुर से 125 किलोमीटर, जबलपुर से 215 किलोमीटर और भोपाल से 286 किलोमीटर दूर पड़ता है। नागपुर, भोपाल, जबलपुर से रेल मार्ग द्वारा भी छिंदवाड़ा पहुंचा जा सकता है। छिंदवाड़ा से निकटतम हवाई अड्डा नागपुर है। घाटी में पर्यटकों के लिए रहने और खाने की सुविधा पातालकोट से 20 किलोमीटर दूर तामिया में होटल तथा फॉरेस्ट अथवा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उपलब्ध रहती है। ये हम सफर जो इस सफर का मेरे साथ आनंद ले रहे हैं, सबसे पहले हमारे पवन गुप्ता जी जो गाड़ी चलाने के साथ साथ आनंद तो ले रहे हैं दृश्यों का, लेकिन सावधानी पूर्वक। हम जैसे बेफिक्री से नहीं ले पा रहे हैं। उसके बाद ये कोने की खिड़की में झांकते हुए हमारे शैलेंद्र राठौर जी, उसके बाद बीच में
एवर फ्रेश हमारे शशांक हरदास जी और कोने में बैठे हैं डॉक्टर विजय चौहान। विजय दीनानाथ चौहान वाले नहीं, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं और इन्होंने कॉमर्स में किया डॉक्टर साहब, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में डॉक्टरेट की है और वो भी हमारे साथ सौभाग्य से इस टूर पे हैं। और अभी हम सब, जैसा कि मैंने आपको बताया, पातालकोट की गहराइयों में अपने सफर को जारी रखे हुए हैं। ये आज हम शासकीय एकीकृत शाला चिमटीपुर में हैं, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा संचालित की जाती है। और बड़ी खुशी हुई जब ये देख के कि ये क्लास लग रही है प्राथमिक के बच्चों की, और हमारे साथ ये स्कूल के टीचर्स हैं, आप गेस्ट टीचर्स हैं, और जो बड़े मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये सब बच्चे यहाँ सुदूर इस ग्रामीण क्षेत्र के हैं जो बड़े मनोयोग से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आइए हम इस स्कूल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम रविंद्र भारती है। और आपका? मेरा दसरी भारती सर, लाजवती भारती। अच्छा जी। और ये स्कूल में अभी ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? सर यहाँ अभी पीएस के बच्चे हैं, पहली क्लास से 5वीं तक। अच्छा। यहाँ पे हैं। और ये बच्चे कहाँ से आए हैं, कौन से गांव से आए हैं? मतलब 5-6 अलग अलग गांव से भी आए हैं, जैसे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये आश्रम है। जी जी। तो यहाँ पे मतलब जो भारिया, जो जनजाति सबसे छोटी, जो बेगा सेरिया भारिया, जी जी, तो वो सबसे छोटी जाति के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए ये आश्रम खुला है। अच्छा। तो बाहर के जो बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने आते हैं। अच्छा। और यहाँ पर हॉस्टल भी है? हाँ, हॉस्टल की बिल्डिंग कौन सी है? ये जो पीछे इनके हॉस्टल का रहने का इंतजाम है, जहाँ इनका ठहरने और खाने पीने का इंतजाम है यहाँ पर। और ये कब से कब तक लगती हैं क्लासेस? ये सर 10:30 बजे से 4:30 बजे तक क्लास करते हैं। 10:30 से 4:30। बच्चों, बड़ा मज़ा आता है आप लोगों को? और आप लोग रेगुलर आते हैं स्कूल? और आप लोगों से यही हमारी आशीर्वाद है हम लोगों का तरफ से कि आप लोग खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें और सर लोगों का, टीचर्स लोगों का कहना माने और खूब अच्छे अच्छे नंबर लाएं। करेंगे आप लोग? ठीक है। जय हिंद। वाह, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और हमारी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक। अच्छा। सुदूर देहात में शिक्षा के बढ़ते प्रभाव को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई और स्वाभाविक रूप से उस तंत्र के प्रति भी मन में प्रशंसा का भाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण ये संभव हो सका। पातालकोट घाटी 79 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है, जिसमें कुल 12 गांव और 13 बस्तियां हैं। ये गांव प्रत्येक 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। घाटी के मुख्य गांव हैं रातेड़, चिमटीपुर, गुजा डोंगरी, सूखा भांड, धुरनी मालिनी, चीरम, घाटलिंगा, गुड़ी छत्री, गेल डुब्बा, केरम, घाना आदि। करेम इस सड़क पर आखिरी गांव है जो हमारी मंजिल भी है। वहीं से हम इस घाटी के निचले हिस्से तक पैदल जाएंगे। पातालकोट में बसने वाली मुख्य जनजाति भारिया और गोंड हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारिया आदिवासी यहाँ 500 साल से भी अधिक समय से रह रहे हैं। पातालकोट से संबंधित अगले वीडियो में मैं आपको वहाँ की जड़ी बूटियों की जानकारी, घाटी के तल की सैर और वहाँ के मूल आदिवासियों के घर भोजन करने के अनुभव साझा करूंगा। पातालकोट घाटी के प्रारंभिक परिचय के रूप में ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। चैनल को लाइक और शेयर भी करें और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं पातालकोट यात्रा के दूसरे भाग में। नमस्कार।